आज हम बात करेंगे भारत का भूगोल अध्याय 4 मानसून एवं वर्षा। पहला प्रश्न है कि डैश 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 तमिलनाडु की प्रमुख वर्षा ऋतु है। उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, अक्टूबर से दिसंबर। तमिलनाडु में मानसूनी वर्षा उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। यह मुख्य रूप से अक्टूबर से दिसंबर अथवा जनवरी के मध्य तक जारी रहती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? क्योंकि ऑप्शन डी होगा इसका उत्तर कि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि राजस्थान में मानसून की सर्वप्रथम दक्षिण पश्चिम शाखा प्रवेश करती है। यह अरावली पर्वत के मानसून की समानांतर होने के कारण राजस्थान में कम तथा अनियमित वर्षा होती है। यहाँ पर चलने वाली हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है और यहाँ अधिक गर्मी बनी रहती है। इसी कारण राजस्थान में वर्षा कम होती है। तीसरा प्रश्न कि उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु वर्षा का मुख्य स्रोत क्या है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा का मुख्य स्रोत पश्चिमी विक्षोभ है। यह वर्षा मुख्यतः भूमध्य सागर या पश्चिम विक्षोभ से प्राप्त होती है। ये वे शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं जो उपोष्ण पछुआ जेट पवनों द्वारा इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए भारतीय भूभाग तक प्रवाहित होती है। पूर्व की ओर बहने पर इनमें वर्षा की मात्रा में कमी देखने को मिलती है। राजस्थान में इस वर्षा को मावट कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ में से औसत वार्षिक वर्षा को लगभग 3% प्राप्त होता है। चौथा प्रश्न कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण है। उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण। दंडकारण्य में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन चक्रवात के कारण होती है, जिसका मुख्य कारण वहां की स्थलाकृति है। महानदी बेसिन चारों तरफ पर्वतों से घिरा है, जिसके कारण महानदी घाटी में प्रविष्ट धाराएं चक्रवर्तीय रूप लेती है और छत्तीसगढ़ में लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसी स्थिति के कारण छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। छठा प्रश्न है कि आम्र वर्षा क्या है? उत्तर इसका जो है एक भी सही नहीं है। आम वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली पूर्व मानसूनी वर्षा फुहार है। ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते पूर्व मानसून बौछारें पड़ती है, जो केरल व तटीय कर्नाटक में एक आम बात है। अगला प्रश्न है सातवां कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, CWG। कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण का आधार तापमान तथा वर्षण के मासिक मानों को रखा है। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG से प्रदर्शित की जा सकती है। CWG शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार है। इसका फैलाव गंगा का मैदान, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्वी भारत का अधिकार प्रदेश शामिल है, अधिकतर प्रदेश। आठवां प्रश्न है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण ऑप्शन ए हो जाएगा, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अमृतसर और शिमला में अमृतसर एवं शिमला की ऊंचाई में भिन्नता के कारण उनकी जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। उल्लेखनीय है कि 165 मीटर की ऊपर दूरी तय करने पर तापमान में 1 डिग्री की गिरावट आ जाती है। अतः शिमला ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ के तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। नौवां प्रश्न कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। वर्षा ऋतु के बाद जब मानसूनी पवनें लौटती हैं तो वह बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प ग्रहण करके उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में वर्षा होती है। 10वां प्रश्न है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन का कारण है। उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्थल तथा समुद्रों का विभेदी तापन। भारत में मानसून मौसमी विस्थापन का प्रमुख कारक स्थल तथा समुद्रों का विभेद तापन है। स्थल के अत्यधिक गर्म हो जाने तथा समुद्र की अपेक्षाकृत ठंडा रहने के कारण ही मानसूनी हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती है और वर्षा करती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है 11वां कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानसूनी वर्षा भारत की जलवायु को निर्धारित करता है। भारतीय ग्रीष्म
मानसून के प्रदर्शन में प्रमुख कारक उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब, अभिसरण क्षेत्र का ग्रीष्म ऋतु में उत्तर की ओर खिसकने को माना जाता है। 12वां प्रश्न है कि भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है, उत्तर ऑप्शन सी सूखे का कारण है एल नीनो। जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ जाता है। भारत में एल नीनो के कारण सूखे का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। अगला प्रश्न 13वां देखते हैं कि भारतीय मानसून का प्रारंभ होता है बंगाल की खाड़ी में एक अवदाब के बनने से लगभग 5 जून को। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के दक्षिण भाग में 1 जून को पहुंचता है। साधारणतः मानसून केरल के तटों पर 5 जून तक प्रकट होता है। यहाँ से उत्तर की ओर बढ़कर भारत के अधिकांश भागों में जून के अंत तक पूरी तरह से फैल जाता है।